हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है और हम मार्केट को देख रहे हैं, तो मैं हमेशा से कह रहा था कि बहुत अच्छे प्राइस रेंज पे आपको चीज़ें मिल रही हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। चाहे एचडीएफसी हो, चाहे रिलायंस हो, जितने भी स्टॉक मैंने आपको शुरू में बताए थे, अगर आप मेरे रोज के एनालिसिस वीडियो बस देखते हो तो आपका काम हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है या काम कर रहा है। ठीक है, तो बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन हमें वहां पर अपॉर्चुनिटी देखनी है कि हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। समझ में आई आपको बात? तो इसी मार्केट की कश्मकश में कुछ चीजें मैं लेके आया हूं जो मैं आपको बताता हूं कि अभी वो स्टॉक जहां पर आप काम कर सकते हो और जहां मैं खुद काम करूंगा और किस तरीके से काम करता हूं। तो कुछ स्विंग ट्रेड के स्टॉक हम रोज देखेंगे जिससे हम एनालिसिस करने की अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ा सकें और बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ सके। जो लोग सोच नहीं पाते हैं, वहाँ उस चीज़ों को कैसे सोच के हम काम कर सकते हैं, हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी जब मैंने आपको बताया था, अगर आप एनालिसिस निफ्टी का केवल एनालिसिस वीडियो देखते हो तो मैं आपको पूरे फैक्ट्स और फिगर डाटा रखने के बाद ही आपको चीज़ें बताता था। आज का मार्केट आप देख लो, जो मैंने आपको कहा था, सब कह रहे थे गिरेगा, ये होगा वो होगा, मैं आपको यहां पर बता दिया था कि भाई 23,200 की पुट शॉर्टिंग है, मार्केट नहीं गिरने वाला, ये मैं आपको बता दिया था। रिलायंस का ट्रेड इतने दिन से, मैं 3 दिन पहले से मैंने यहां पर बोल दिया था कि रिलायंस 1300 के भाव पे खरीदने का है, मार्केट में खरीद सकते हैं इसको, मैं ले रहा हूं। मेरा ट्रेड रिलायंस में तब से एज इट इज बना हुआ था, यहां पर कुछ नहीं हुआ और आज मार्केट में रिलायंस 5% ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सबकी, मैं किसी को सही या गलत नहीं कहूंगा, लेकिन सबका अपना देखने का नजरिया होता है, तो हम अपने नजरिए से देखते हैं चीजों को कि किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आपको आज कुछ स्टॉक से मिलवाता हूं जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीजें दिखा सकते हैं। ठीक है, पहला स्टॉक है GRSE, गार्डन रिसर्च शिपयार्ड लिमिटेड। अब इसमें देखने की चीज क्या है कि इसका एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे और कितने कंफर्मेशन के बाद मैं आपको बोलूंगा कि इसमें हम काम कर सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम लंबी टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है कि स्टॉक 2700 के भाव से गिर के 1200 के भाव पे आया। ठीक है, वहां से एक तुरंत मार्केट में क्या आई, तेज रिकवरी आई, मंथली टाइम फ्रेम चल रही है। ठीक है ना, यहां पर अगर आप देखते हो तो ये दोनों कैंडल को बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ये सब आपके लर्निंग सीरीज की वीडियो में रखा है। ठीक है ना, अब अगर ये कैंडल बनती है तो मतलब यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने के या प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए ही वो काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहां पर आपका क्या बना, पिन बार बनी, मार्केट ऊपर गया। इसका देखो, इसका आप हाई देखोगे अगर 1790 है, इसका हाई देख रहे हो 1814 है, मतलब इसके हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, यहां पर हमको क्या लग रहा है कि यार ये एक सपोर्ट है, ये 1500 के आसपास का एक सपोर्ट है जहां से मार्केट वापस रिकवरी लेके ऊपर जा रहा है और इसको ब्रेक कर दिया है, तो ऊपर अब निकलने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, यहां पर चीजें समझ में आ गई। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखते हो तो देखो, यहां पर आप सब अलग अलग नजरिए से देखना। ठीक है ना, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक यहां पर जब मार्केट में नीचे आया तो ये देखो, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड और ये बना रहा है राइट शोल्डर। मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम में आप ऐसे ही दिखता है भाई साहब, ऐसे ही दिखेगा। आपको डेली में भी देख लेना, रिलायंस में भी हमने चर्चा की थी, परफेक्शन बिल्कुल नहीं होती चीजों में, ढूंढना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये बन रहा है आपका हेड, ये बन रहा है आपका राइट शोल्डर, ये है नेक लाइन ऊपर की, मतलब 1800 की नेक लाइन मान लो आप, 1770 की। इसके ऊपर मार्केट में निकलेगा तो बहुत तेजी से मार्केट में चलेगा। दूसरा कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन मंथली में आपने देख लिया, वहां पर आपको सपोर्ट में क्या मिल गई, बुलिश एंगल्फिंग मिल गई।
दूसरा कंफर्मेशन आपको वीकली में क्या दिख रहा है, लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर दिख रहा है। ठीक है, बस देखो छोड़ो जाने दो। ठीक है, दो कंफर्मेशन हो गए आपके पास। ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन पे चलते हैं। अगर मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले आता हूं, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को यहां से एक ट्रेंड लाइन लेते हो तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल सटीक एक ब्रेकआउट आया है। ये देखो बिल्कुल सटीक ट्रेंड लाइन है, विक टू विक टच किया हूं तो विक टू विक रखा हूं मैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है। ये ब्रेकआउट को सस्टेन करने के लिए क्या, मार्केट को नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर अलाउ होनी चाहिए, गई। ठीक है, सेंटीमेंट के कारण मार्केट यहां से नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। यहां पर 200 का मूविंग एवरेज है, जैसे ही इसके पास आया मार्केट रिवर्सल आ गया और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आके खड़ा हो गया है। ठीक है, आज भी। और आप वॉल्यूम यहां पर देखिए, वॉल्यूम दिख रहा है आपको ये। ठीक है, मतलब मार्केट में ये बहुत तेज मूव कर रहा है स्टॉक। ठीक है ना, यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर आप इसको इस सिनेरियो से देखते हो तो लो हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, बनाया, ये ब्रेकआउट किया, यहां पर आप ले सकते थे, नहीं लिए मार्केट में, यहां पर आ गई चीजें। चौथा कंफर्मेशन, पहला मंथली में दिखाया, दूसरा वीकली में दिखाया, तीसरा डेली में दिखाया, चौथा भी डेली में दिखाया है। दो ब्रेकआउट दिखाया आपको। ठीक है, अब दो ब्रेकआउट दिख गए आपको। अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है इस स्टॉक से, कि यहां पर एक नेकलाइन ये जो ब्रेक करता है तो ये मार्केट में बहुत ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप ये भी समझो कि जब ये ब्रेक कर देगा ना तो आपके पकड़ में आएगा नहीं, स्टेशन पे ही गाड़ी पकड़ी जा सकती है। स्टेशन छूटने के बाद आप गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे, आप गिर जाओगे कहीं ना कहीं। तो यही चल रही है अभी बाइंग मार्केट में। अगर आपको पकड़ना है स्टॉक को तो यहीं पे पकड़ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा है रिवर्सल आ सकता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमारा पास क्या होता है, एसएल होता है। ठीक है, चार कंफर्मेशन बता दी। पांचवी कंफर्मेशन देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए मार्केट में बहुत अच्छे सपोर्ट के साथ यहां पर आके खड़ा हो गया, 20 के मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट किया है और खड़ा ही है। ठीक है, अब सारी चीजें देख ली हमने, 4-5 कंफर्मेशन आपने देख चुके हैं। ठीक है, अब मैं डेली पे चले जाता हूं। यहां पर अगर अभी और देखते हैं कुछ चीजें। ठीक है ना, यहां पर आपने ये चीजें देख ली। अगर मैं इसको डेली ही टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगाता हूं ऊपर से नीचे के लेवल पे, तो क्या दिख रहा है आपको कि ये रिजेक्शन इस लेवल पे अब ले सकता है, 2000 के लेवल पे 1700-1800 के आसपास का भाव चल रहा है। 200 मतलब 200 पॉइंट अभी इसके अप मूव के चांसेस हैं। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकल सकता है। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, ये चीज आपने देख ली। यहां से ये मार्केट क्या है, ऑलरेडी रिवर्सल आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें 15 मिनट में और एक चीज दिखाता हूं। यहां पर देखो आप 15 मिनट में टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, स्टॉक नीचे से रिकवरी, नीचे कितना ज्यादा सपोर्ट उसके लिए काम कर रहा है। ये पूरा इतना ज्यादा सपोर्ट जोन बन गया है कि वो मार्केट को क्या कर रहा है, बहुत तेजी से बाउंस कर रहा है। ये 1600 का 1500 का ये बहुत तेज सपोर्ट है इसके पास मार्केट में, और ये क्या कर रहा है, यहां से बहुत तेजी से क्या कर रहा है, मार्केट में बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है ना, अब अगर मैं लास्ट स्विंग से लेता हूं, ठीक है, तो मार्केट के सारे लेवल को ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और अगर हम यहां से इसका लो देखते हैं
तो ये क्या किया है, 0.618 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर आ गया है, यहां तक आया, मतलब अब ये मार्केट में ऊपर निकल जाएगा। सो टोटल 6 कंफर्मेशन हो गए हैं आपके पास कि इस स्टॉक में आप क्यों काम करो। ठीक है, 6 तरीकों से मैंने आपको बताया कि स्टॉक में क्यों काम करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इस पे काम करना कहाँ है। ठीक है, स्टॉक तो यहां चल ही रहा है, कल देखेंगे मार्केट में कहां पर खुलता है। ठीक है, यहां पर ये स्टॉक को आप 1600 के लेवल पे तो मैं बोलूंगा, लेकिन ठीक है आप 1615 1616 के आसपास इसका क्या रखो, ऐसे रखो। ठीक है ना, टारगेट क्या रख सकते हो आप, 2000 का तो पहला टारगेट है ही। ठीक है ना, लेकिन अगर आप 2000 का टारगेट रखते हो तो ठीक है, उतना फेवरेबल मुझे नहीं लगता है, लेकिन 2000 का टारगेट पहला टारगेट, तो T1 टारगेट आपका क्या हो गया, 2000 का। ठीक है, रिस्क है आपका 134 रुपए का, डबल के आसपास का टारगेट है आपके पास। थोड़ा अच्छे हो, प्रॉफिट देख सकते हो, रुकने की क्षमता है 2200, 2200 के बाद आपको 2400 और फिर ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, सो ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, कहां पर लेना है, बिल्कुल स्टेशन पे था स्टॉक, इसलिए मैं इस पे आपसे चर्चा किया। 5-6 जगह से मैंने आपको कंफर्मेशन बता दी कि इस स्टॉक में काम क्यों कर सकते हैं या क्यों करना चाहिए। समझ में आ गई आपको चीजें। ठीक है ना, सो पहला स्टॉक बता दिया, गार्डन रिसर्च शिपयार्ड लिमिटेड। एंट्री पॉइंट इसकी हो सकती है 1760 1770 के आसपास। इसका जो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 1600 1616 मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 1616 के आसपास आप अपना एसएल रख सकते हो। ऊपर के आपके 3 टारगेट है, पहला तो 200 आपका इजिली टारगेट आएगा, दूसरा टारगेट आपका 2200 2400 ऑल टाइम हाई। ठीक है, स्टॉक बहुत अच्छे सिनेरियो में है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं इसकी। ठीक है, दूसरा स्टॉक देखते हैं, तो पहला स्टॉक बता दिया कंफर्मेशन के साथ, दूसरा स्टॉक देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है ना, कल्याण ज्वेलर्स में क्या चल रहा है, अब यहां पर भी उसी तरीके से हम चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहां पर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 कैंडल पैटर्न, मतलब स्टॉक गिरा, यहां पर क्या लिया, डोजी बनाया, सपोर्ट बनाया, और यहां से क्या आ रहा है, स्टॉक में रिवर्सल आ रहा है। 3 कैंडल बाइंग पैटर्न यहां पर आपको दिख रहा है मार्केट में कि ये बहुत तेजी से अर्ली एंट्री है, मगर स्टॉक की बाइंग 500 के आसपास अच्छी थी। यहां पर ये दिख रहा है स्टॉक की बाइंग 500 के आसपास अच्छी थी, पहला कैंडल पैटर्न हो गया। दूसरा देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि ये अभी 200 के मतलब 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए तैयार है मार्केट में। यहां से आप यहां लेते हो तो ये आपको मतलब लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर जैसा ही कुछ समझ में आ रहा है। नीचे देखो आप, नीचे एक सपोर्ट है। हम हमेशा कहां पर बाइंग करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, चाहे आपने उसमें इसके पहले वाले स्टॉक में देखा है चाहे इसमें देखा है। यहां पर क्या है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब यहां पर बाइंग के लिए आपको अच्छा मौका दे रहा है। वीकली में सपोर्ट दिख गया आपको, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की तैयारी में है। मंथली में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया। डेली टाइम फ्रेम चलते हैं इसका, जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज के पास स्टॉक आके खड़ा हुआ है यहां पर। ठीक है, आज आपको क्या दिख रहा है, मदर बेबी कैंडल पैटर्न है, मदर बेबी कैंडल पैटर्न है, सपोर्ट पे बना हुआ है, वॉल्यूम इसके अंदर काफी अच्छा है, मतलब कि ये कैंडल बहुत सपोर्टिव कैंडल बनेगी इस स्टॉक की और इसको ऊपर निकालने के लिए। ठीक है, यहां पर 3 चीजें आपको देखने को मिल गई, चौथी चीज देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से लेके यहां तक अगर इसको रखता हूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये मार्केट में लो हाई, हायर लो, हायर हाई, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ, मतलब अब आप इस कैंडल के ऊपर काम कर सकते थे।
मार्केट सेंटीमेंट के कारण स्टॉक नीचे आया। यहाँ पर कहीं आपको मिल रहा है, फेयर प्राइस इसकी यही थी, 518 के आसपास ब्रेकआउट आया था। आप यहाँ पे गाड़ी में चढ़ सकते हो, आराम से आप ट्रेवल करो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का आप एसएल लगाओ, ऊपर के आप टारगेट लगाओ। 600 का टारगेट लगा सकते हो, 650 का 660 का लगा सकते हो। दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। 4 कंफर्मेशन होगा। 15 मिनट की टाइम फ्रेम देखते हैं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? बिल्कुल अभी प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है गाड़ी, मतलब अनाउंसमेंट चल रहा है कि जिसको बैठना है अभी बैठ जाओ, ठीक है, बाद में मौका मिले या ना मिले। नीचे आ सकता है, तो वो हर जगह चीजें हो सकती हैं। ऐसा लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब सारी चीजें यहां पर आपको कल्याण ज्वेलर्स की समझ में आ गई डेली टाइम फ्रेम में। अब हम इसका देख लेते हैं कि क्या सीन बन सकता है। यहां कहीं पे अगर आप अपनी एंट्री बनाते हो, स्ट्रिक्ट एसएल आप रखोगे यहां पर कितने का 4, मतलब थोड़ा सा बफर भी दे दोगे तो ये मान के चलो 492, ठीक है ना, 50 नहीं, ये आपका 490 का एसएल मान लो, ठीक है ना। पहला टारगेट 602, दूसरा टारगेट आपका 637, ठीक है ना, और तीसरा टारगेट आपका ये, ठीक है ना, 714। 3 टारगेट मैंने आपको इसके बता दी। स्टॉक क्यों लेना है, क्या लेना है, इतने कंफर्मेशन है, सारी चीजें बता दी। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, सारी चीजें बता दी। तो 2 स्टॉक मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताया है, इन स्टॉक्स में मैं काम करूंगा। मुझे ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे लग रहे हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है कि मार्केट में आप किस तरीके से चीजों को देख सकते हो। जब मैं रिलायंस बोल रहा था तब किसी को रिलायंस समझ में नहीं आता था। जब मैं निफ्टी बोल रहा था कि नहीं गिरेगा तो लोगों को उसको समझ में नहीं आता था। जबकि मैं तो आपको डाटा रख रहा हूं ना, मैं तो आपके पास फैक्ट्स और फिगर रखने के बाद बात कर रहा हूं। मैं हवा में तो कोई बात कर नहीं रहा हूं, ठीक है, कि इसके कारण होगा या उसके कारण होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होना भाई। पैसे पे काम करता है मार्केट। 2 स्टॉक मैंने आपको बता दी। एक स्टॉक फ्री का बता रहा हूं, फ्री का इन द सेंस कि आपको कौड़ियों के भाव मिल रहा है, ठीक है। सुनो आप, ये है सोनाटा सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये इसकी फेयर वैल्यू 600 रुपए है, समझ रहे हो ना आप। मतलब कि कितना भी गंदी कंडीशन आ जाएगी, मार्केट की वैल्यू इस स्टॉक को 600 रुपए का होना चाहिए। मार्केट के सेंटीमेंट्स और चीजों के कारण स्टॉक आपको 362 रुपए के भाव पे मिल रहा है। ये वही पोजीशन है जब निफ्टी में मैं आपको 2200 के लेवल पे बोल रहा था कि भाई खरीद सकते हो, जगह पक्की है, और मैंने वहां पर आपको खरीद के दिखाया, पूरे स्टॉक्स दिखाए कि मैं ये खरीद रहा हूं। आज भी उन स्टॉक्स में आप जितने स्टॉक देखोगे वो सारे स्टॉक परफॉर्म करे, चाहे मार्केट गिर रहा है चाहे मार्केट बढ़ रहा है, वहां पर उन चीजों में असर नहीं आ रहा है। तो ये वो 2200 का ही निफ्टी का लेवल है, ये स्टॉक का 362 का लेवल। मतलब इसके बारे में मैं अभी आपको क्या ही रिसर्च करके बताऊं, ये टाइम आएगा तब मैं आपको इस पर रिसर्च करके बता दूंगा। आप मुझे बताना कि सोनाटा सॉफ्टवेयर आपने क्यों लिया है, उसका रिसर्च तब मैं आपको डालूंगा। लेकिन अभी ये आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर, समझ जाओ आप। मतलब सेल लगी है, एक के साथ एक का पैसा देके 2 ले सकते हो, समझ गए आप। तो यहां पर वो कहानी चल रही है। तो इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है, जब इस स्टॉक को देख लेंगे। लेकिन ये इतना सही आपको जगह पे मिल रहा है। इसकी फेयर प्राइस आप देखोगे तो 600 रुपए का भाव है, मिल रहा है आपको 300 रुपए पे, 400 रुपए में मिल रहा है। मतलब कि फोकट में मिल रहा है आपको। अगर आप एवरेज कर सकते हो, अगर आपके पास है स्टफ, धीरे धीरे आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको 3 स्टॉक बताए हैं। ये स्टॉक सोनाटा सॉफ्टवेयर मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि मैं इस पे क्यों कर रहा हूं। बस ये समझो कि ये मतलब हर चीजों में मुझे बहुत सटीक लगा। ये निफ्टी की वही पोजीशन है 2200 की, जब दुनिया बोल रही थी कि गिर जाएगा।
ठीक है, वही इस सोनाटा का हाल है। तो ये सोनाटा मैंने आपको बता दी। इसके पहले मैंने कल्याण ज्वेलर्स बताया था आपको, और उसके बाद GRSE बताया था। इन दोनों में मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल परफेक्शन के साथ, हर कंफर्मेशन के साथ बता दी, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि आप देखो कि रिसर्च करने का क्या तरीका होता है और किस लेवल तक जाके हमको चीजों को समझना पड़ता है, और हम तब किसी ट्रेड में एंट्री जगह पे बना पाते हैं, ठीक है। भागती गाड़ी में दुनिया चढ़ती है, हमें नहीं चढ़ना है, हमें गाड़ी के स्टेशन पे ही उस पर काम करना है, ठीक है। आपको चीजें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में अगर काम करना है तो आपके पास कई कंफर्मेशन होने चाहिए, ठीक है। और आप डेली एनालिसिस वीडियो से जुड़े रहो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कितने डाटा होते हैं, कितना एनालिसिस होता है, किस तरीके से मार्केट में पोजीशंस बनती हैं, FIS, DIS, सारी पोजीशंस आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये 3 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं जिन पे मैं काम करूंगा। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज आर ऑन मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले बात करिए, संपर्क करिए, उसके बाद काम करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।